हाय गाइस, मैं हूं मोनिका। आप देख रहे हो फिल्मी बीट। वेल, आज हमारे साथ हैं बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट जी, जो वापस गए थे बिग बॉस के घर के अंदर। तो चलिए जानते हैं कि घर से निकलने के बाद उन्होंने इस समय क्या कुछ नया देखा है, और वो जब टीवी पे देखते हैं तो उन्हें क्या कुछ दिखता है। तो सबसे पहले हमारे साथ आज मौजूद है सिद्धार्थ डी। सबसे वेलकम टू फिल्मी बीट। थैंक यू सिद्धार्थ देखी और से मोनिका ओ माय डार्लिंग। ओके, सो आप घर में गए हो तो क्या कुछ चेंजेस अब आपने नजर आया, लेकिन और जब आप निकले थे तब क्या कुछ था, वो सबने देखा है, लेकिन अब आपको क्या क्या नया चेंजेस दिखा? जब हम थे तब घर में वायलेंस बहुत शुरू हो गया था। एक व्यक्ति थे जो बहुत वायलेंस करते थे, पर अब सब वायलेंस कर रहे हैं। अब ये फ़र्क दिखाई देगा मुझे कि तब एक दूसरे को चीज़ें फेंक फेंक के मारना नहीं था। अब एक दूसरे पर सब शायद सोफ़ा वोफ़ा फेंक के मारना बाकी रह गया अभी, लेकिन लास्ट के 4 हफ्ते हैं तो शायद वो भी हो जाए। लेकिन चाय फेंकना, और सबसे बड़ी पहली बार लाइफ में देखा कि लड़कियां बेलन की जगह पैन यूज़ कर रही है। सो मतलब मारने के लिए औरतें जो है वहाँ पर। सो पैन इज़ द न्यू बेलन राइट नाउ ऐसा। और उससे जो मारी है वहाँ पर, तो वो बेचारे का बैठना अगले 6 महीने के लिए तो बंद हो गया विशाल का। सो ये सब देखा वहाँ पर। और जो देख के बुरा लगा, ये सब देखा तो ये अच्छा लगा। जो देख कर बुरा लगा वो ये है कि पारस बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेंडर था। और उसका एक स्ट्रॉन्ग व्यू था, स्ट्रॉन्ग पोजीशन था, स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल था, स्ट्रॉन्ग फिलोसॉफी थी। उसने जो पलटी मार ली बीच रास्ते में, सो वो देखकर सिर्फ मुझे ही नहीं, पारस के सारे फैंस को भी बहुत बुरा लगा होगा, क्योंकि मैं और पारस बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। और हमें बहुत समझ हम एक दूसरे को बहुत समझते थे। मतलब कुछ फ्रेंडशिप ऐसी होती है कि जो शो के बियॉन्ड भी होने वाली हो, हमें पता है, मुझे मालूम है कि वो है। मैं अभी भी जानता हूँ और अभी भी उसके फैंस को बताना चाहूँगा कि पारस वन ऑफ द बेस्ट ह्यूमन बींग्स है। बहुत अच्छा ह्यूमन बींग है वो, बहुत अच्छा। मतलब मैं आपको गारंटी देके बता सकता हूँ। सो उसको शायद डर लगा कि उसको ऐसा लगता है, मैं समझ सकता हूँ कि एज ए कंटेस्टेंट वहाँ पर, कि भाई सिद्धार्थ शुक्ला इज़ द फेवर्ड वन। तो इसलिए उसने अपने आप को बचाने के लिए उसने उनकी तरफ चला गया। लेकिन उस बेचारे को पता नहीं चला कि इस वजह से उसका वजूद जो है वो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि भाई फिर तो अब जैसे दो है कि एक कहानी में एक हीरो और एक विलेन ही रहेगा। सो अब असीम और सिद्धार्थ ही सब कुछ हो गए। कोई एक थर्ड पोर्शन कोई नहीं होता वहाँ पर। तो जो थर्ड पोर्शन होता है सिनेमा में, जैसे कोई एक नेता रहा या कोई फलाना रहा, सो वो वैसे ही कैरेक्टर में रहते हैं। मेन जो कहानी रहती है वो इन दोनों की रहती है। सो अब ऐसा हो गया है कि कहानी सिर्फ असीम और सिद्धार्थ की, या तो रश्मि और सिद्धार्थ की, या तो असीम और सिद्धार्थ की रह गई है। ओके। ये तीनों। तो वेल, ये काफ़ी सारे चेंजेस आपने डायनामिक बहुत ही अच्छे से पकड़े हाँ। हैं, लेकिन अगर मैं आपसे पूछती हूँ एज अ व्यूअर, जब आप देखते हो बिग बॉस, तो आपको क्या कुछ ऐसा लग रहा है कि क्या चल रहा है घर के अंदर, और क्या कौन हाईलाइट हो रहा है और कौन कॉर्नर हो रहा है? हाईलाइट तो एक ही अंकल हो रहे हैं। सो उनका और भी नाम वही है। तो और उनकी जो लव स्टोरी है, जो नहीं है एक्चुअली लव स्टोरी, मुझे तो समझ में आता है कि वो लव स्टोरी नहीं, उनकी तरफ से एटलीस्ट नहीं है। सो वो हो रही है क्योंकि अभी भी मुझे लगता है कि शहनाज जो भी कुछ कर रही है वो पारस को दिखाने के लिए कर रही है, पारस को जलाने के लिए, पारस को दिखाने के लिए है वो। सो इस वजह से लेकिन जो कुछ हो रहा है उस वजह से उनको काफ़ी फुटेज मिल रहा है। सो बाकी सब लोग थोड़े से कम जैसे शेफाली जरी वाला है, मैं उनको इतना जानता भी नहीं हूँ एक्चुअली, इसलिए बोल नहीं सकता। जब तक मधुरिमा थी तब तक विशाल के लिए भी एक उन दोनों की जो लड़ाइयाँ थी जो, सो राम रावण की लड़ाई, और उसके बाद इतनी फेमस ऐसी पैन वाली लड़ाई इन लोग की थी यहाँ पर। सो ये थी। लेकिन बेसिकली अभी अभी भी कहानी जो है वो उन तीनों के अराउंड ही है। ओके, शहनाज सिडनाज को बाहर लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। मैं इन पर्टिकुलरली शहनाज की बात नहीं करना चाहूँगी, सिडनाज की जोड़ी। तो इसके ऊपर वेल, सलमान ने भी ये चीज़ कहा था कि शहनाज की तरफ से लाइक सच्चा प्यार हो गया उन्हें सिद्धार्थ से। लेकिन सिद्धार्थ को भी ये चीज़ कहा था कि मतलब सलमान ने उन्हें वार्निंग दी थी कि तुम थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करो, बिकॉज जब निकल जाओगे तुम तो अपने काम में बिजी हो जाओगे, बट शहनाज को काफ़ी ट्रबल होगी। तो डू यू थिंक कि लाइक शहनाज को सच्चा वाला प्यार हुआ है, या फिर शी इज जस्ट यूजिंग सिद्धार्थ फॉर द मुझे लगता है कि शहनाज को सच्चा वाला प्यार पारस के लिए ही था, क्योंकि हम देख इंसान को समझता है। मैं तो राइटर हूँ, मुझे समझता है कि अफेक्शन क्या है, फीलिंग क्या है। एक आँख झूठ नहीं बोल सकती, सब कुछ झूठ बोल सकते हैं, आंखें झूठ नहीं बोल सकती। वो जिस प्रकार से देखती थी जब पारस किसी और के साथ कुछ फ्लर्ट करता था या कुछ भी, सो वो इतनी जल्दी ट्विस्ट नहीं हो सकता। ये पारस के प्रति ही प्यार का एक हिस्सा है, एक कहानी का एक हिस्सा है ये वाला। सो और सिद्धार्थ आई थिंक ये चीज़ समझता है। वो उतना समझदार है कि उसे समझता है कि ये उसकी, इसलिए देखिए ना, शुरू में मैंने देखा कि बहुत अवॉइड करता था कि नहीं ऐसा नहीं है, नहीं। जब वो बीमार भी था तब भी वो देखता था कि नहीं ये, अरे यार ये ऐसा कर रही है फलाना वैसा। वो उतना समझदार है। उसने उसको हमेशा एक अच्छे फ्रेंड की तरह ही ट्रीट किया है, और विच इज़ अ गुड थिंग।
कि ओके उस मतलब सिद्धार्थ चाहता तो उसका फायदा उठा सकता था, लेकिन उसने नहीं किया। इट्स अ ओके गुड थिंग। तो वेल शहनाज क्या सिद्धार्थ का फायदा उठा रही है बिकॉज शहनाज को कहीं ना कहीं पता चल चुका है कि सिद्धार्थ काफी स्ट्रांग दिख रहे हैं बिकॉज जब भी सलमान आते हैं वो यही चीज कहते हैं कि सिद्धार्थ को ही सारा फुटेज जा रहा है और टीआरपी कम हो गई थी जब सिद्धार्थ बीमार थे घर के बाहर थे तो क्या लाइक शहनाज को ये चीज लग रही है इसीलिए वो सिद्धार्थ के साथ है ताकि वो गेम में बनी रहे एक गेम में रहने के लिए इतना सब तो कुछ करना ही पड़ता है, लेकिन इतना मैं बता सकता हूँ कि शहनाज एक अटेंशन सीकर है। वो खुद बोलती है, मतलब ऐसा कुछ भी मैं नया नहीं बता रहा हूँ। वो फ्लिपर है, अटेंशन सीकर है, तो ये सब कुछ उसी के अंदर में आते हैं। तो इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमको नया बता पाएंगे इस इसमें। सबको मालूम है, मतलब सब दर्शक देख रहे हैं या व्यूअर्स देख रहे हैं कि जब उसका किसी और से अटेंशन नहीं मिल रहा, क्योंकि सब जोड़ी जोड़ी में थे, जैसे विशाल और मधुरिमा थे, रश्मि से अटेंशन नहीं मिलने वाला है उसको, और ये वो अटेंशन जिससे मिल सकता, असीम से, असीम का मतलब वो दोनों का बनता ही नहीं उतना वहाँ पर। सो पारस और सिद्धार्थ ही बचते हैं। सो पारस अगर इतना ज़्यादा अटेंशन माहिरा को दे रहा है, मतलब पारस तो ऐसा है कि तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही पूरा माहिरा के पीछे दिन भर। तो ये इसके मन में बड़ा आग निकलता था, जलन होती थी, तो उसके लिए उसने सिद्धार्थ की से पूरा अटेंशन सीख करने के लिए इतना कुछ उसने किया, विच इज विच इज नॉट रॉन्ग। आई मीन लाइक ऐसी बहुत सी लड़कियां होती है, मैंने देखा है कि मतलब किसी को किसी तरह कुछ बात करने देती ही नहीं है, तो वो ये वो कर रही है। लेकिन आपको उनकी गेम कैसी लग रही है वो जो दिखा रही है लाइक शी इज़ वेरी इनोसेंट शी इज़ वेरी लाइक बबली टाइप्स तो रियल रियल में भी आपको ऐसा लग रहा है कि वो उतनी लाइक लविंग है उतनी इनोसेंट है जितनी वो दिखा रही है या क्योंकि वीकेंड के बार पे हम हमेशा देखते हैं सलमान काफ़ी हंसते हैं उनकी बातों पर मैं एक बात बताना चाहूँगा कि शहनाज जैसी है उसने पहले दिन से ही दिखा दिया है। वो जो ये करती है, ये जो फ्लिप करती है कि थर्सडे तक उसका एक अलग कैरेक्टर रहता है, फ्राइडे शूट के वक्त वो अलग बदल जाती है वहाँ पर, ये उसने किसी से छुपाया नहीं है, वो कुछ अंडर प्ले करके नहीं किया है, ये वो जग जाहिर करके कर रही है। सो विथ हर इट्स लाइक लव मी और लिव मी, मैं तो ऐसी हूँ, शी डजंट केयर। हम सबको मालूम है कि वो ऐसी है, पर हम उसी चीज को लैप कर रहे हैं ना, हम उसी चीज को पसंद कर रहे हैं, उसके उसी कैरेक्टर को पसंद कर रहे हैं, उसी डायमेंशन को पसंद कर रहे हैं उस चीज को, कि वो वैसी उसको एंटरटेनमेंट वही है। सो देन वी हैव टू एक्सेप्ट हर लाइक दैट। ये मैं कोई डिप्लोमेटिक आंसर नहीं दे रहा हूँ, शी इज लाइक दैट। सो मुझे पता है यू आर गेटिंग वॉट यू आर सीइंग। ऐसा तो नहीं है कि वो छुपा के कुछ कर रही है कि हमारे सामने कुछ अलग करती है, बिल में जाके कुछ अलग करती है, ऐसा कुछ नहीं। वो थर्सडे तक अलग बिहेव करती है, फ्राइडे को वो 4+7 भूल जाती है। सो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वो उसे उसे मतलब थर्सडे तक उसको शायद पाइथागोरस के पिताजी बन जाती है, वो आर्किमिडीज का नाना बन जाती है, वो आर्यभट्ट की दादी रहती है, वो सब दिमाग चल रहा है। लेकिन फ्राइडे आके वो 1+1 भी इसको सोचना पड़ता है। शायद अगर वो दिन दूर नहीं जो कोई उसको पूछेगा कि 2 में से 2 गए कितना होता है, तो वो नहीं बता पाएगी। फिर कोई पूछेगा कि ऐसा सोच लो कि आपके पास 2 रोटी है या 2 भटूरे हैं, अगर दोनों भटूरे चले गए तो क्या बचेंगे, तो वो बोलेगी छोले, वो ज़ीरो नहीं बोलेगी। हमें पता है कि वो ऐसा करने वाली है। हाँ, इट्स अ थिंग, सो बट दैट्स हर। ओके हाँ। एंड वेल अगर मैं पूछूं पारस की गेम के बारे में कि अभी वीकेंड का वार से काफ़ी चेंजेस हमको नजर आ रही है बिकॉज घर में आके मेरा की मम्मी भी बोल के गई कि पप्पी झप्पी मत करो बाहर आकांक्षा है एंड देन पारस की मम्मी ने भी आके सेम चीज़ कही पारस को कि जब तू पहले बहुत स्ट्रांग था लेकिन जब से तूने मतलब कोना पकड़ लिया लाइक माहिरा के साथ आ गया है, तो तब से तू दिख नहीं रहा है काफ़ी वीक हो रहा है बाहर बाहर भी सारी चीज़ें। और ये वीक भी हमने देखा वीकेंड के वार पे जिस तरीके से सलमान ने पारस की क्लास ली है आप बोल सकते हो ये हफ्ता। तो अब आपको क्या लग रहा है कि लाइक क्या सीन होने वाला है कि माहिरा और पारस के क्या लाइक अब ये जोड़ी टूटेगी लाइक क्या लग रहा है आपको नहीं, उन लोग जोड़ी नहीं तोड़ेंगे, लेकिन अगर उनमें अक्ल है तो अब वो अलग अलग खेलेंगे, क्योंकि सिर्फ 4 हफ्ते बाकी है। और ये जो जोड़ी थी, ये हमेशा होता है किसी भी एक बड़े चीज़ को। अब अगर कोई बहुत बड़े बड़े मिशन देख लेंगे, उसमें अगर उसके फेलियर का कोई रीज़न है, तो उसमें के बीच की मिशन के बीच में कोई लव स्टोरी आ जाना। जब फोकस, चाहे एग्ज़ाम हो लाइफ में, चाहे कोई रेस हो ज़िंदगी की, या बिग बॉस का हाउस हो, इस वक्त आपको अफेयर से मतलब इतना अफेयर नहीं हो जाना चाहिए कि आपका फोकस ट्रॉफी से हटके कहीं और हो जाए, आपका फोकस विनिंग से हटकर कहीं और हो जाए। और जहां भी कोई चीज़ आपको कमज़ोर कर रही है, तो उस चीज़ से आपको हट जाना चाहिए। दोनों ही कमज़ोर हो गए उस चीज़ में।
एग्जैक्टली बिकॉज कहीं ना कहीं हमने कल के एपिसोड में देखा कि जैसे माहिरा कह रही थी कि तेरे वजह से मैं यहाँ तक पहुंची हूँ या तूने मुझे सपोर्ट किया है, थैंक यू पारस फॉर दैट, तो वो बोल रहा था मैं ये नहीं कह रहा था। फिर उसमें सिद्धार्थ भी उनको एक्सप्लेन करने जा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों के बीच में आ चुकी है एक थोड़ी सी दरार। नहीं, दरार तो उनमें नहीं आई, आपको बता दूं, क्योंकि मैं कल ही वहां से होकर आया। दरार बिल्कुल भी नहीं है, दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा स्ट्रांग सपोर्टर है। और शो को जीतने के लिए यही उनकी सबसे बड़ी वीकनेस है, क्योंकि आप अपने स्ट्रांग सपोर्टर रहो, क्योंकि एक व्यक्ति के आपके साथ रहने से आप शो नहीं जीतोगे। उन्होंने पूरा का पूरा कंसंट्रेशन एक व्यक्ति पे डाल दिया। सो एज इंडिविजुअल, अगर आप शो से बाहर देखा जाए तो बहुत स्ट्रांग इमोशन है उनका, लेकिन शो के लिए वो ठीक नहीं है। ओके, लेकिन सलमान ने भी कहा कि ये दोस्ती से कुछ बढ़ के दिख रहा है, तो क्या आपको भी ऐसा कुछ लगा? है, बिल्कुल है, दोस्ती से बहुत बढ़कर है, सवाल ही नहीं उठता। पारस जिस प्रकार से उसको पैम्परिंग करता है और कंसंट्रेट करता है उस पर, मतलब इतना तो अर्जुन ने मछली को किया होगा, मछली की आंख को, और बस उसके बाद सेकंड ये वाला है। हाँ। ओके, अगर मैं बात करूँ सिद्धार्थ की गेम की, तो उसके बारे में क्या कहोगे? बिकॉज हमने उनका पहले एग्रेशन देखा, देन अभी वो एंटरटेनिंग हो गए हैं, तो जो उनके डायनामिक्स चेंज हो रहा है घर में, इसके बारे में क्या कहोगे? उनका गेम प्ले कैसा है? नो कमेंट्स। फिर भी आपको क्या लगता है? देखिए, मैं एक बार बताता हूँ कि सिद्धार्थ वो बड़ा सटीक गेम खेलने के लिए आया था। वो जैसे हम लोग कोई भी चीज़ नॉर्मली करते थे ना, आई थिंक वो ब्रश भी करता है तो उतना गिन के करता है जितना वो सोच कर आया था कि एग्जैक्ट है उसका। तो वो जो भी कर रहा है वो फुल्ली प्लान्ड, स्कीम्ड, प्लॉटेड है, मतलब नॉट इन अ नेगेटिव वे। वो बिल्कुल, उसका बिल्कुल व्यवस्थित है कि अब से इतने तारीख से लेकर इतने तारीख तक, इतने बजे से लेकर इतने बजे तक ये होना चाहिए, ये होगा, ये होगा, ये होगा, तो इसका ये रिप्रिकॉशन होगा। ये एक्चुअली सभी को गेम ऐसे ही खेलना चाहिए, पर सब लोग शायद नहीं खेल पाते, मेरे जैसे स्टूपिड भी रहते हैं कि चलो मजे करके आ जाए। तो कुछ लोग ऐसे भी कर रहे होंगे, जैसे विशाल विशाल को देख के आपको लगता ही नहीं कि कुछ गेम खेलने का वो यहाँ पर है। वो अपना इसके पहले भी एक शो में विशाल था मेरे साथ, इसके पहले वाला जो शो, अब हम तो बोल सकते हैं, मैं थोड़ी ना, नजबलिए में था। तो वहाँ बड़ा सीधा था वो बोले कि इसका और मेरा झगड़ा होता है क्योंकि मैं मग्गे से नहाता हूँ, ये शावर से नहाती है। सो वो उस प्रकार का इंसान है। सो कुछ लोग ऐसे रहते हैं और कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो पूरा ध्यान से सोच समझ के खेलते हैं। सिद्धार्थ उन लोगों में से। इसलिए मैं चाहूंगा कि उसको, ही डिजर्व्स टू बी इन द टॉप 5, क्योंकि जिस प्रकार से उसने मेहनत लगाई है, तो वो डिजर्व करता है। माहिरा का गेम आपको क्या लगा है कि वो उतनी स्ट्रांग है या वीक है? बिकॉज बाहर हर कोई उनको वीक समझ रहा है, आरती को वीक समझ रहा है, तो इनकी गेम आपको कैसी लगी? नहीं, माहिरा वीक लड़की तो है ही नहीं, वो बड़ी स्ट्रांग लड़की है। अगर आप उसकी बात सुने, उसकी जर्नी देखे बिग बॉस से पहले, तो बहुत स्ट्रांग लड़की है वो अपने दम पे, अपने पैरों पे खड़ी हुई लड़की है। यहाँ आके प्यार सबको बड़ा कमजोर कर देता है। मोहब्बत या तो आपको बहुत ताकत देती है या तो कमजोर कर देती है। सो यहाँ जो उसने, क्योंकि उसका और सिद्धार्थ शुक्ला का एक बहुत बड़ा अनबन था, सब जानते थे कि जूते से भी खराब तेरी शक्ल है, कोई भी लड़की मतलब स्कार्ट फॉर हर लाइफ हो जाएगी वहां पर। वो सडनली जाके एक दिन जब इन लोग वहां पर थे, तो इतने एकदम ऐसा भजन करने लगे उसके नाम का और ये वो। सो इतना ऑड दिखने लगा ना कि इंसान, जैसे ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में हुआ था ना कि आमिर खान पता ही नहीं चल रहा था कि किस साइड है, और इसलिए ठग्स ऑफ हिंदुस्तान बिल्कुल, उसको लोगों ने, किसी ने भी हग्स ऑफ हिंदुस्तान नहीं दिया, सब वो ऐसे हो गए थे। तो ये भी माहिरा के साथ भी वही हुआ। अगर वो स्ट्रांग रहती ना उस वक्त कि पारस तू जा रहा है ये करने के लिए, मैं नहीं कर सकती, तो आज माहिरा टॉप 2 कंटेंडर्स में रहती। वेल, ये चीज शहनाज ने की है कि वो किसी के साथ नहीं रही, उसको जो अच्छा लगा वो हमेशा और उसने, इंडिविजुअल हाँ, खेली। वो अलग है, उसको जो अच्छा लग रहा था, उसने ऐसा नहीं देखा कि फलाना ये हो रहा है ऐसा है। उसको जो अच्छे लग रहे हैं उसके साथ जिसका बन रहा है। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ कि हमारा एक अलग पार्टी था, एक मतलब ग्रुप तो नहीं था, एक अलग था, उन लोग एक ग्रुप में थे। पर वो मुझे लगा था, तू मेरे साथ बैठना, तू मेरे साथ बैठा कर, मेरे को बात करना अच्छा लगता है, मेरे को बात करना अच्छा लगता है। हमारा जब इतना कुछ हो भी गया, उसके बाद के भी दिन वो, मैं रश्मि से मेकअप कराने जा रहा हूँ, उसको हटा के वो आ रही है मेकअप कि मैं मेकअप कर दूंगी तुझे, क्योंकि उसका इंडिविजुअल है वहाँ पर। सो इसलिए शहनाज एक स्ट्रांग इंडिविजुअल के रूप में आती है। हम जब कि हम शहनाज को इसलिए देखना चाहेंगे कि वो स्ट्रांग है, हमें किसी की बाकी लाइफ से कुछ मतलब नहीं है यहाँ पर कि भाई यहाँ ये स्ट्रांग है, ऐसा है। तो माहिरा ने वो स्ट्रेंथ जो अपना है ना, जो उसमें है, वो लव के चक्कर में और या जो भी है फ्रेंडशिप के चक्कर में, वो थोड़ा सा खो गया है। क्योंकि आप दो दो लोग अलग अपना मजाक कर रहे हैं, ऐसा हाँ ही यू कर रहे हैं, तो वो अलग नहीं लगता, मतलब अजीब सा लगता है वो। हाँ। एंड वेल, घर में आरती है, उनका गेम प्ले के ऊपर क्या कहना चाहोगे? आरती
फाइनली आरती भी एक उससे बाहर है अभी। अभी वो शी इज़ ट्राइंग टू हैव अ फुट होल्ड, जो कि अच्छी बात है। और ऑल द बेस्ट टू। ओके, रश्मि का गेम प्ले आपको कैसा लग रहा है? उनका गेम के ऊपर आप क्या कहोगे? उनकी जर्नी अगर अब आप देखते हो तो लाइक क्या कुछ आपको नजर आता है? रश्मि में मैं एक टिपिकल इंडियन वुमन देखता हूँ, जो अंदर से बहुत स्ट्रांग है, जिसका रोना वीकनेस का रोना नहीं है, एक स्ट्रेंथ का रोना है। और उसने हार नहीं मानी। उसने जैसे मैंने जैसे अगर आप देखेंगे कि बहुत लोगों को लगता है कि भाई सिद्धार्थ शुक्ला वॉज द फेवर्ड वन और ऐसा वैसा। बहुत कोई भी लड़की होती है जी कि भाई ठीक है चलो हम दल बदल के चलो अभी थोड़े दिनों के लिए वो कर लेते हैं, हम इसके तरफ आ जाते हैं, बाद में बाहर का देखेंगे। उसने नहीं किया तो नहीं किया। ये लड़की मतलब कई लोगों के लिए, करोड़ों लोगों के लिए इंस्पिरेशन हो सकती है। वो अपने दम पे जब तक भी रहेगी, वो टिकी रही अपने दम पे, फाइट करती रही करती रही करती रही। उसे अगर कोई पसंद नहीं आया, डे वन में जो था, आज 112वां 113वां दिन जो भी है उस दिन भी ये है। आई थिंक 15 फरवरी को भी वो वही बोल के जाएगी, और अगर ट्रॉफी भी हाथ में लेगी तो उसके मन में वही रहेगा। आई थिंक दिस इज वॉट एवरी वुमन शुड बी लाइक, ताकि हम उनको जाने की वुमन ऐसी है, फ्लिप नहीं करती है, सब ऐसा इस प्रकार का है। ओके, आसिम का गेम प्ले आपको कैसा लग रहा है? उनके गेम की बात मैं अगर आप लोग को याद होगा ना, तो जब आप लोगों ने मेरा इंटरव्यू लिया था निकलने के बाद, मैंने कहा था कि सबसे बड़ा जो गेम प्लेयर है इस पूरे इसमें वो आसिम है। क्योंकि आसिम ने सिद्धार्थ को शुरू में थोड़ा, जब आसिम को लोग जानते नहीं थे तब उनके टीम में रहकर उसने ये किया। उसके बाद आसिम आज स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर है फॉर द विनिंग वो ट्रॉफी। क्योंकि आज वो, अगर लोग सोचते हैं, अगर लोगों को मन में लग रहा है कि सिद्धार्थ वायलेंट हो रहा है, फलाना कर रहा है, और ये थोड़ा सा उसने ऐसी गड़बड़ कर दी, तो उसको काउंटर करने वाला आसिम है, सबसे बड़े स्ट्रांग में। एक तरफ रश्मि, एक तरफ आसिम। तो ये दोनों उस पूरे जो एक ट्रायंगल बन रहा है, जिसके बहुत यानी कि भाई ये इनमें है इश्यूज का सबसे बड़ा वो, तो वो उसमें अपने आप को उसने बहुत बढ़िया एस्टेब्लिश किया। सुपर। वो कहीं भी कमज़ोर नहीं पड़ा, कहीं भी कुछ नहीं पड़ा, बहुत बढ़िया किया। और मैं आसिम को एक बार, मुझे पता नहीं उसे याद होगा या उसे दिखाया था कि नहीं, हमारा जब सबसे पहला वाला एपिसोड था जिसमें दो सॉरी आंटी नहीं, दो लड़कियों ने मेरे के वो पीड़ा बहुत चिल्ला रही थी और ये वो, आसिम मेरे साथ स्ट्रांगली खड़ा था। और मैंने उसी वक्त बोला था कि मैं तुम्हें इससे पहले पसंद नहीं करता था, मगर अब मुझे पक्का विश्वास है कि जीतने के कगार पे तुम रहोगे। ओके, आप घर में गए थे तो आपने क्या लाइक एज अ गेस्ट या फिर उनको क्या कुछ बोल के आए हो या फिर क्या कोई हम लोग थोड़ा टास्क दूर था? थे, हाँ हम लोग टास्क में थे। एक शावर का टास्क होता है। आई थिंक ये 4 घंटे का इंटरव्यू है, इतनी देर में 2 बार शोले बन चुकी होती। सो इतनी बातें की मैंने, बाप रे। मोनिका को पसंद है सुनना। और फिर सो हम लोग, शावर का टास्क था, शावर के टास्क में उन्होंने पूछा कि, यही पूछा कि आपको क्या लगता है कि ये खाली सपोर्ट की वजह से है, माहिरा। फिर पूछा कि ये कि शहनाज को आपको लगता है कि उनमें प्यार है, तो मैंने वहाँ पर भी यही कहा, ये कहूँगा कि शहनाज ने एक ही व्यक्ति को प्यार किया है, वो है पारस। बाकी जो कुछ है वो ऐसा है कि आज अगर पराठा नहीं मिल रहा है तो पापड़ खा के सो जाओ टाइप के वैसा है, लेकिन पसंद उसे पराठा ही है। ओके, तो आप टॉप 5 में किसको देखते हो? मैं टॉप 5 में देखता हूँ डेफिनेटली रश्मि, आसिम, पारस, सिद्धार्थ शुक्ला, और क्या बोला था मैंने, पारस, आसिम, सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज। ओके, एंड टॉप 3? मुझे लगता है कि अब टॉप 3 होगा आसिम, रश्मि, सिद्धार्थ शुक्ला। ओके, अब विनर, यस। विनर तो भाई इस बार का बिग बॉस खुद है क्योंकि जो कमाई हुई है, और यहाँ पर और जैसे बड़ा बड़ा के जो कमाई हुई है। सो हम लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि कलर्स के साथ मैं बहुत शो करता हूँ, तो अगली सारी शोज में बहुत वो होगा। एक्चुअली वैसे देखा जाए तो एक मैं जिन लोगों के एक यंग ग्रुप के साथ उठता, मतलब जिनके साथ हो, तो सबको आसिम बड़ा पसंद आता है। ओके, एंड लास्टली जानने से पहले कि आपका इसके फिनाले तक आप मुझे नहीं देख पाओगे, क्योंकि हम बता भी नहीं सकते, क्योंकि कौन वो ऐसा था कि अभी तक है। फिल्म फेयर आ रहा है मेरा, फिल्म फेयर 16 को फिल्म फेयर है। सो उस वक्त हम वहीं रहेंगे, हम लोग लाइव यहाँ से करेंगे, बिग बॉस से। नाइस। हाँ। सो ये है, इंडियन आइडल चल रहा है मेरा, जी सारेगामापा शुरू हो रहा है, ऑडिशंस शुरू हो गए उसके। और एक शो में मैं होस्ट बन के आऊँगा। सो
अप्रैल से। नाम नहीं ले पाऊंगा अभी। ठीक है, नो इश्यूज। थैंक यू सो मच सिद्धार्थ। अगर आप भी ठंडे इंसान नहीं हैं, आपको भी मेरी तरह पसंद है हीट, तो दिन में कम से कम 8 बार लॉग ऑन टू फिल्मी बीट।